हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एंडोथर्मिक मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन, डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कंक्लूजन दैट डिफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो जीवों को उनके पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने और जीवित रहने में सहायता करती है। एंडोथर्मिक जीव अपने शरीर के अंदर ही ऊष्मा उत्पन्न करके अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म शरीर के आंतरिक तंत्र द्वारा तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का। वे जीव जो अपने शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करके अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं, जैसे स्तनधारी और पक्षी। सेकंड है थर्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन, शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस, शरीर के आंतरिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की जैविक प्रक्रिया है। तो ये था इनका डेफिनेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोथर्मिक मैकेनिज्म। एंडोथर्मिक जीव अपने शरीर के तापमान को तापमान को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की परवाह किए बिना नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म के माध्यम से होती है। यह शरीर केमिकल यहाँ जहाँ शरीर केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलकर तापमान को बनाए रखता है। यह तंत्र विशेष रूप से उन जीवों में पाया जाता है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर जो ठंडे वातावरण में शरीर का तापमान बनाए रखता है, और डेजर्ट मैमल्स जो अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिससे जीव रैश इन्वायरमेंट्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट है ह्यूमंस, शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए स्वेटिंग गर्मी में ठंडक प्रदान करता है, जबकि शिवरिंग ठंड में शरीर को गर्म बनाए रखती है। सेकेंड है बर्ड्स, पक्षी अपने पंखों को फुलाकर शरीर के आसपास के एयर इंसुलेशन बनाते हैं, जिससे गर्मी संरक्षित रहती है। थर्ड है मैमल्स, आर्कटिक फॉक्स और पोलर बियर जैसे जीव अपने शरीर में थिक फर और फैट लेयर्स विकसित करते हैं, जिससे ठंडे वातावरण में गर्मी बनाई रखी जा सके। तो ये था इसका एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन। शरीर के इंटरनल सिस्टम्स तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तंत्र शरीर को अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचाने में मदद करते हैं और जीवों को डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें फर्स्ट है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, शरीर में ऊष्मा उत्पादन बायोकेमिकल रिएक्शंस के माध्यम से होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। एग्जाम्पल है इसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू विशेष रूप से हीट जनरेशन के लिए अनुकूलित होते हैं, जो ठंडे वातावरण में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। सेकंड है वैसोडिलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोडिलेशन, जब शरीर गर्म होता है तो ब्लड वेसल फैल जाती है, जिससे त्वचा से अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है और शरीर ठंडा होता है। नेक्स्ट है वैसोकंस्ट्रक्शन, जब शरीर जब शरीर ठंडा होता है तो ब्लड वेसल संकुचित हो जाती है, जिससे हीट रिटेंशन होता है और शरीर को ठंड से बचाया जाता है। थर्ड है स्वेटिंग एंड शिवरिंग। स्वेटिंग, गर्मी में त्वचा से स्वेट ग्लैंड्स पसीना छोड़ती है, जो एवोपोरेशन के माध्यम से शरीर को ठंडा करता है। सेकंड है शिवरिंग, ठंड में मसल्स में तेजी से संकुचन होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और शरीर का तापमान जो है बढ़ता है। ये होता है शिवरिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसुलेशन। शरीर में फैट लेयर ऊष्मा को संरक्षित करने में मदद करती है और ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीवों में थिक स्किन और फर होते हैं, जो हीट लॉस को कम करके शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहेवियरल एडेप्टेशन। जीव गर्मी से बचने के लिए शेड में चले जाते हैं या ठंडी जगहों पर रहते हैं। कुछ जीव ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जबकि कुछ जीव गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन अपनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म देखेंगे।
इनका फीचर होगा डेफिनेशन, हीट सोर्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड अडाप्टेशन और एग्जाम्पल्स। इस बेस पे हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन होगा एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का वो जीव जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, वो होते हैं एंडोथर्मिक जीव। और डेफिनेशन होगा एक्टोथर्मिक जीवों का, वे जीव जिनका शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट सोर्सेज में एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का उत्पादन का ऊष्मा का उत्पादन बॉडी मेटाबॉलिज्म द्वारा इनमें होता है। और हीट सोर्स एक्टोथर्मिक जीव में होता है, ऊष्मा इंटरनल एनवायरनमेंट से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन में देखेंगे एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का शरीर का तापमान स्थिर रहता है भले ही बाहरी तापमान बदल जाए, ठीक है। और टेम्परेचर रेगुलेशन होगा एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का शरीर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार बदलते रहता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट देखेंगे एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर को हीट जनरेशन के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट देखेंगे एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में भोजन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि शरीर को हीट जनरेशन के लिए अधिक ऊर्जा नहीं चाहिए होती। अडेप्टेशन देखेंगे एंडोथर्मिक जीवों में स्वेटिंग, शिवरिंग, वेसोलाइजेशन, वेस्को कंट्रिक्शंस, इंसुलेशन जैसे तंत्र विकसित होते हैं। और एंडोथर्मिक जीव में अडाप्टेशन में है बास्किंग इन द सन, बर्रोइंग, हाइबरनाइजेशन, एस्टिवेशन जैसी रणनीतियां अपनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का मैमल्स, मनुष्य, शेर, ध्रुवी भालू, कुत्ता और पक्षी, कबूतर, बाज और उल्लू जैसे जीव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में रेप्टाइल्स जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ, एम्फीबियंस, मेंढक, सैलमेंडर और फिश, अधिकांश फिशेस। और जो इनवर्टिब्रेट होते हैं जैसे कीड़े और केकड़े वगैरह एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ये था इनका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। फर्स्ट है इसमें एंजाइम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। शरीर के एंजाइम एक निश्चित तापमान पर ही प्रभावी रूप से कार्य करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से होता है और ऊर्जा उत्पादन सही ढंग से चलता है। सेकंड है इम्यून सिस्टम एफिशिएंसी। शरीर का उचित तापमान इम्यून सिस्टम को सक्रिय बनाए रखता है जिससे संक्रमण और बीमारियों से बचाव संभव होता है। थर्ड है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। चरम जलवायु में जीवों का सर्वाइवल संभव बनता है क्योंकि तापमान नियंत्रण के कारण वे अधिक गर्मी और ठंड से बच सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटी। एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में उच्च ऊर्जा खपत के कारण वे अधिक एक्टिव रहते हैं जिससे तेजी से प्रतिक्रिया करने और शिकार करने की क्षमता बेहतर होती है। कंक्लूजन देखेंगे हम इसका, एंडोथर्मिक जीवों में शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है जबकि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। थर्मोरेगुलेशन जीवों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया एवोल्यूशन और होम्योस्टेसिस के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से जुड़ी हुई है जो जीवों की अनुकूलनशीलता और दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये था इसका कंक्लूजन, ठीक है। रेफरेंस में है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओरम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडाप्टेशन एंड एनवायरनमेंट बाय सैचमैन निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।